तो आइए अब बात करेंगे ना मुद्दे की। आइए भैया और बताइए थोड़ा, व्हाट्स योर रीजन फॉर कमिंग 12 months? आने वाले 12 महीनों के लिए आपका विजन क्या है? चल मी, आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, अपना नाम लेके, कि शशीष, आने वाले 12 महीने का तुम्हारा विजन क्या है? खुद को कहां देखते हो 12 महीने के बाद? 12 साल के बाद नहीं, वो तो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, राइट? 12 साल के बाद देख पाना दिक्कत, 5 साल के बाद खुद को देख पाना दिक्कत, 12 महीने के बाद किधर रहोगे? What is your reason for coming 12 months? Ask yourself before you sleep tonight, before you go to bed tonight. Ask yourself, what is your reason for coming 12 months? आने वाले 12 महीने का विजन क्या है? किधर रहना चाहते हैं आप? किधर खुद को देखना चाहते हैं? चाहे आप स्टूडेंट हो, स्टार्टअप ऑनर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कोई धंधा कर रहे हैं, आप कोई सेल्स प्रोफेशनल हो, आप रियल एस्टेट में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप किधर भी हो इस दुनिया में, आप शेयर मार्केटियर हो, आप फॉरेक्स चाल, कुछ भी कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, 12 महीने के बाद खुद को किधर देखने? व्हाट इज योर विजन फॉर कमिंग 12 मंथ्स? आने वाले 12 महीने का विजन क्या है? विजन नहीं होगा तो स्पीड जाना किधर है यही नहीं पता भैया, जाना किधर है यही नहीं पता। अगर स्पीड गलती से बढ़ा भी दिया और डायरेक्शन खराब है, जाके मारेगा जाके एक्सीडेंट होगा। If you have a very high speed, right, but your direction is wrong, you're gonna meet an accident very soon in life, right? अगर किसी आदमी की रफ्तार बहुत तेज है लेकिन दिशा सही नहीं है, वो भैया एक एक्सीडेंट को मीट कर बहुत जल्दी एक्सीडेंट होने वाला है। तो it's not just about speed, it's about direction also, right? You must have a good direction before you raise your speed. आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए इससे पहले कि आप एक्सीलरेटर दबाएं और स्पीड बढ़ाएं, डायरेक्शन को बढ़िया कर लें। वरना पता चला कि भैया स्पीड तो हमने बढ़ा दिया बट गलत दिशा में बढ़ा दी, मोहब्बत तो हमने बड़ी कर ली, गलत लड़की से कर ली, हो गया तड़प तड़प के इस दिल से आने का, देख लिया पंखा, खोजने लगे पंखा। भैया इससे पहले कि आपने बहुत जान लगानी है, स्पीड बढ़ानी है, डायरेक्शन तो सही करना होगा ना। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? विजन। व्हाट इज योर विजन फॉर कमिंग 12 months? दैट इज द डायरेक्शन। विजन इज ऑल अबाउट गिविंग योर लाइफ अ डायरेक्शन, राइट? विजन इज ऑल अबाउट गिविंग योरसेल्फ अ डायरेक्शन, राइट? विजन तो इधर देखते हैं, अदृश्य को देखना, दैट इज विजन। अदृश्य, दृश्य को तो कोई भी देख सकता है, जो सामने हो उसको कोई भी देख सकता है, जो अदृश्य हो उसको देखने वाला लीडर होता है। अदृश्य को देखना, उसका चित्रण करना, उसका चित्र बनाना, जो है ही नहीं, जो अभी हुआ ही नहीं है, उसका चित्र बनाना, यही है विजन, राइट? जो है जैसी अभी मेरी जिंदगी है ही नहीं बट मैं जैसा चाहता हूं उसका चित्र, उसके पिक्चर को बनाना, उसको रोज विजुअलाइज करना, उस पर विश्वास करना, खुद को वहां देखना जहां मैं देखना चाहता। दैट इज रीजन, राइट? बिग थिंग, राइट? बहुत बहुत बड़ी टॉपिक है, वी कैन नॉट टेक ऑल। सो व्हाट इज द रीजन, राइट? ओ व्हाट हैपेंड? ये तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाना है। विजन आप समझ गए। 12 महीने में आप अपनी जिंदगी में कहां होना चाहते हैं? जरूर अपने आप से आज रात सोने से पहले एक विजन बनाइए, एक चित्र बनाइए अपनी जिंदगी का और क्लियर कट बनाइए कि किधर रहने का है, 12 महीने के बाद किधर रहने का है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रेज द स्पीड। एक कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? थोड़ा एक कार आप इमेजिन कर ले। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना सकता बट मान लीजिए कि मैंने ये इस प्रकार से कुछ बना दिया और यहाँ कोई सीट वोट दे दी, राइट? इंजन हो गया हमारा ये, ओके ओके बॉडी बना देता हूँ, ओके गुड। सो एक कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वही काम हमें अपनी जिंदगी में अपनी सफलता की रफ्तार को बढ़ाने के लिए करना है। आइए एक एक करके समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इंजन कैपेसिटी, अगर मुझे अपने कार की रफ्तार बढ़ानी है, किसी गाड़ी की रफ्तार, तो उसके इंजन की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए।
अगर इंजन की कैपेसिटी बढ़िया नहीं है और रफ्तार बढ़ा दी तो भैया इंजन फट सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, राइट, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार जवाब दे देगी, राइट। एंड व्हाट इज इंजन कैपेसिटी? दैट इज माइंड कैपेसिटी। आपके माइंड की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए अगर आप रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं। व्हाट इज माइंड कैपेसिटी? मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ। अब आप कहेंगे व्हाट इज मेंटल स्ट्रेंथ? ये जो मानसिक मजबूती है ये कमाल की होनी चाहिए अगर आप रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं। और व्हाट इज मेंटल स्ट्रेंथ? कहां से मिलता है, कहां से बढ़ता है? कंफर्ट के बाहर जाने से। एक आदमी अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकता है? द क्वेश्चन इज दिस, राइट। मैं मानसिक तौर पे और ज्यादा मजबूत होना चाहता हूं ताकि मैं अपनी सफलता की रफ्तार बढ़ा पाऊं, अपने काम की रफ्तार बढ़ा पाऊं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने माइंड की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। माइंड की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? कंफर्ट के बाहर जाने से। When you go outside your comfort, when you start embracing pain, then you become able to raise your mental strength, increase your mental strength. जब एक आदमी अपने आराम को छोड़ के आराम के बाहर निकलता है, दुख और दर्द को कबूल करता है, दिल में जो दर्द है उसको कबूल करता है, गले लगाता है, राइट, संघर्षों को, तब जाके उसका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है। सो ऑलवेज डू समथिंग दैट इज आउट ऑफ योर कंफर्ट। इसलिए हर रोज कुछ ऐसा कीजिए जो आपके कंफर्ट से बाहर हो। कंफर्ट से बाहर जितनी बार आप जाएंगे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा के आएंगे। आप जितनी बार अपने कंफर्ट से बाहर जाएंगे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, राइट। आप जितनी बार कुछ ऐसा करेंगे जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप जितनी बार कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको दुख होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा दर्द होता है, आप जितनी बार कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहां आपका दिमाग कह रहा है कि मत कर, राइट, ये हो नहीं सकता तुझसे, वहां आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। So always choose something to do that is out of your comfort and it will increase your mental strength. और अगर मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तभी स्पीड बढ़ेगी, इंजन नहीं भैया। इंजन इज व्हाट? माइंड। आपका इंजन क्या है? माइंड, राइट। पूरी बॉडी सही हो, दिमाग खराब हो जाए, जिंदगी खराब हो गई ना साहब। अच्छी बॉडी है, पैर सही, हाथ सही, बॉडी सही, लेकिन भैया का दिमाग खराब हो गया, राइट। चाचा का दिमाग खराब हो गया, और दिमाग खराब हो गया तो जिंदगी खराब हो गई ना साहब। सब कुछ बढ़िया पर दिमाग तुम्हारा सही काम नहीं कर रहा, बुद्धि मर गई है, जो करना कर ही नहीं रहे, और जो फालतू के सारे काम आप कर रहे हैं, यानी बुद्धि मर गई ना, दिमाग तो मर गया ना आपका। उसमें क्या होगा? उसमें आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। जिस कार कितनी भी अच्छी हो भैया, इंजन खराब दे दो, चला लो, घंटा ना चलेगी, आंतर नहीं जाएगी बेटा। इट्स ऑल अबाउट माइंड। नेक्स्ट, सब कुछ बढ़िया भैया, इंजन भी बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया। ट्रैफिक क्लियरेंस होगी तब रफ्तार बढ़ेगी। अगर ट्रैफिक क्लियर ना हो तो रफ्तार नहीं बढ़ सकती। आपको चलाना भी बहुत अच्छा आता है, कार भी बहुत अच्छी है, तगड़ी कार ले ली, राइट, इंजन की कैपेसिटी बहुत अच्छी, लेकिन ट्रैफिक है, कहां से रफ्तार बढ़ेगी? और ये ट्रैफिक क्या है ये समझ लीजिए, डाउट्स एंड फियर्स। ये ट्रैफिक। अगर आपको शक है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने खुदा के ऊपर, कहीं भी डाउट है, यानी आप अपनी ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं आप, राइट। फियर है, डरते हैं आप, धंधा शुरू करूं कि ना, 5 साल से सोच रहे हैं अपना कुछ बनाऊंगा, अपना कुछ करूंगा, राइट। 5 साल से कसम खा रहे हैं इस बात को बना दूंगा बहुत बड़ी टीम, कुछ बड़ा कर दूंगा, कर नहीं रहे, राइट। फियर है, राइट। डाउट एंड फियर का मतलब है ट्रैफिक जैम। अपने दिलो दिमाग से ये दो चीजें निकालनी होगी अगर आप रफ्तार बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप अपनी सफलता की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, ये दो चीजें निकाल के फेंक दीजिए अपनी जिंदगी से। डाउट निकाल के फेंक दीजिए, अपने ऊपर कभी शक ही मत कीजिए। और मैं कहता हूं दूसरों पे शक करना गलती है, खुद पे शक करना पाप है। गलती क्षम्य है, पाप की तो प्रायश्चित होती। खुद के ऊपर शक करना ना साहब पाप है, अपने पोटेंशियल पे शक करना पाप। नेवर डाउट योर पोटेंशियल, राइट। नेवर डाउट योर गॉड, नेवर डाउट योर सिस्टम, नेवर डाउट एनी, जो जिसमें हो उसमें डाउट कर रहे हो, सारा काम ही खराब कर रहे हो। सब कुछ बढ़िया रखा, ट्रैफिक ही खराब कर लिया, राइट। किधर से रफ्तार बढ़ेगी? सो ट्रैफिक सही करना होगा, दो चीजें निकाल के फेंक दीजिए जिंदगी से, डाउट एंड फियर, राइट। किस बात का डर है?
हाँ, इस दुनिया में, इस जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या? डेथ। अरे इससे छोटे ही है। हार गया तो, लॉस हो गया तो, कंपटीशन ना निकला तो, इंटरव्यू ना निकला तो, स्टार्टअप बंद हो गई तो, ना चला, अरे घंटा ना जा, ठीक है मैं तो चलूं, मैं क्यों रुक जाऊं, मैं डर के क्यों रुक जाऊं? यही एक सबसे बड़ा डर है। इससे बड़ा डर बता दो और यही आपके कंट्रोल के बाहर है कंट्रोल में आपके। कब मरेंगे? है कंट्रोल में आपके। कब मरेंगे आप? है कंट्रोल में। रोक सकते हैं इसको, कंट्रोल कर सकते हैं। जब सबसे बड़ा फियर ही आपके कंट्रोल के बाहर है तो बाकी के फियर से क्या डरना, बाकी के डर से क्या डरना? रिजेक्ट कर दिया तो, नहीं हुआ तो, हाँ, सारे फालतू के एक्सक्यूज हैं, फालतू की। ट्रैफिक जाम होता ही फालतू का, एक बात समझिए, ट्रैफिक जाम होता ही फालतू का है। बढ़िया व्यवस्था हो तो ट्रैफिक जाम ही ना हो। व्यवस्था बढ़िया नहीं होती, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन खराब होती है साहब। उधर जैसे ही लोग आते हैं ना, कोई बड़े आदमी की गाड़ी निकलनी होती है ना, तुरंत ट्रैफिक सही हो जाता है, तुरंत आधे घंटे में ट्रैफिक सही हो जाता है, जो 5 घंटे में सही, आधे घंटे में ट्रैफिक सही हो जाता है, राइट? हाँ, बुद्धि को, साहस को बड़ा कीजिए, इन दो चीजों से बाहर निकलिए मेरे भाई, वरना जिंदगी में इधर फंस जाएंगे, ट्रैफिक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, कैसे बढ़ेगी रफ्तार? रफ्तार बढ़ाने का तीसरा उपाय है कि टायर जो है वो वेल कंडीशन में होने चाहिए। अगर टायर में हवा ना हो, टायर बढ़िया कंडीशन में ना हो, तो कैसे रफ्तार बढ़ पाएगी? सब कुछ बढ़िया है लेकिन टायर में हवा ही नहीं है साहब। And what is that tire in life? That is excitement, उत्साह। मुर्दों के लिए रफ्तार नहीं बना साहब, मुर्दों के लिए आराम बना है, जिंदा लोगों के लिए रफ्तार बना साहब। उत्साह चाहिए। आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट योर बुक? आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट? आर यू रियली एक्साइटेड? जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनसे, आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट स्टडीज? जो कोई एग्जाम निकालना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट दैट, राइट? जो इधर धंधा कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, कुछ सपने, आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट योर बुक? क्या काम को लेकर सच में एक्साइटमेंट है आपको? सच में उत्साह है? या हर रोज जागने के बाद आप घड़ी को थोड़ा और सुला देते हैं कि तू भी सो, मैं भी सोऊंगा, दोनों मिलकर सोएंगे? या आप इंतजार करते हैं कि वो अलार्म कब बजे, कब मेरी कानों को सुनाई दे, अब मैं बेड छोड़ूं और जाऊं फील्ड में कुछ काम करूं, जाऊं दुनिया में कुछ काम करूं, राइट? आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट योर वर्क? अगर एक्साइटमेंट खराब है, मान के चलिए एक्साइटमेंट पुअर है, विद पुअर एक्साइटमेंट यू कैन नेवर हैव अ रिच लाइफ। हेलो, विद पुअर एक्साइटमेंट यू कैन नेवर हैव अ रिच लाइफ। इफ यू वांट अ रिच लाइफ you need rich excitement, right? गरीबों वाले उत्साह से अमीरों वाली जिंदगी नहीं मिलती साहब। जिस आदमी को अमीरों वाली जिंदगी चाहिए, उसका उत्साह बड़ा होना चाहिए। छोटे उत्साह के साथ कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। So what is your excitement label? What is your excitement label? क्या लेबल है आपके एक्साइटमेंट का, राइट? नेक्स्ट, चौथी चीज, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, the fourth thing, right? You want to raise your speed. That is driving skill. It is all about mastery. गाड़ी ले ली भैया, लैम्बोर्गिनी, चलाना नहीं आता, स्पीड कहां से बढ़ेगी साहब? Driving skill is all about mastery. Do you have the mastery of your work, right? Do you have the mastery of your work? Whatever you're doing, are you the best at it, right? Have you attained the mastery? And my question to you, what you are doing to attain mastery? What you are doing to achieve mastery of your work, of your field? आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसकी मास्टरी है? खाना बनाते हैं, क्या मास्टरी है खाना बनाने की? वेबसाइट बनाते, मास्टरी है? ऐप बनाते, मास्टरी है? बोलते हैं, मास्टरी है? ट्रेनिंग देते, मास्टरी है? सेल करते, सेलिंग स्किल की मास्टरी है? टीचिंग करते हैं, टीचिंग की मास्टरी है?
मास्टरी नहीं है सर मेरे पास किसी चीज की, रफ्तार कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? स्किल एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से बढ़ाई जा सकती है। किससे? प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्र, राइट? द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर मास्टरी यू गेन, द लेस you practice, the less mastery you achieve. If you can raise your practice, you can increase your mastery on anything, right? On anything. अगर आप अपने प्रयास को, अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, तो आप किसी भी चीज में अपनी मास्टरी को बढ़ा सकते हैं। So my question to you, what you do every day to attain mastery on the book, right? What are you doing every day? What are you doing every day to attain the level of mastery so that people say that he is the master of his field, right? He is the master of his field, right? That people start saying that he is the master of his game. He is the master of his game, right? He is a master player, right? Yeah, कमाल का आदमी साहब ये, इसको अपना काम आता है। क्या खतरनाक काम आता है सर, क्या काम करते हैं आदमी? क्या कर रहे हैं रोज ये मास्टर अटेंड करने के लिए? ड्राइविंग इसके लिए भैया, अगर ये नहीं आएगी स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? That's the fourth point. Next point, टाइम कम है, रोड्स क्वालिटी। अब मान के चलिए चारों चीजें आपके पास है, ड्राइविंग स्किल भी है, हाँ, इंजन भी बढ़िया है, बात समझ में आ रही है, ट्रैफिक भी क्लियर है, बात समझ में आ रही है, रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, गड्ढा 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 गड्ढा, कहां से बढ़ेगी रफ्तार? एंड व्हाट इज रोड? इट इज प्लेटफॉर्म, इट इज प्लेटफॉर्म। जिस प्लेटफॉर्म को पकड़ा वहां संभावना ही नहीं है, जिस प्लेटफॉर्म पे है वहां पे क्षमता ही नहीं है। नौकरी में घुस जाएंगे और अमीर बनने की अगर तमन्ना होगी तो हो सिखाएंगे ना। सरकारी लोग भी होंगे इधर, कुछ लोग तो होंगे ना, बहुत सारे इधर सरकारी नौकरी के भी अधिकारी भी होंगे। अब कोई आदमी सरकारी नौकरी में अधिकारी बन गया साहब, अमीर बनने की बड़ी तमन्ना है उसको, प्लेटफॉर्म चुना गवर्नमेंट जॉब और कमाने की तमन्ना करोड़ों करोड़ों, क्या करेगा? क्या करेगा? घूस लेगा। दैट इज द ओनली वे, घूस लेगा। रोज IAS IPS छापे पड़ते रहते हैं, किधर 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 किधर, रोज आता है इतना इन्होंने लूट लिया जी, इतना इन्होंने लूट लिया। अभी कोई नोएडा का पूर्व कोई चेयरमैन था, उधर उसके घर पे छापा पड़ गया, करोड़ों करोड़ों रुपए निकल गए, राइडा, ढेर सारी संपत्ति निकल गई। व्हाट इज हैपनिंग? आई एम टेलिंग यू, प्लेटफॉर्म बढ़िया से चुनिए। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं, प्लेटफॉर्म बड़ा होना चाहिए, संभावनाओं के साथ, बड़ी संभावनाएं होनी चाहिए साहब। छोटी संभावनाओं वाला प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, सपने बड़े कर लिया, अरे भ्रष्टाचार मचाओगे, देश को लूट लोगे तुम। ऐसे ही लोग तो देश को लूट रहे हैं भाई। पांचवा टिप वही बता रहा हूं, रोड की क्वालिटी अगर खराब है, देख भाई रोड है, ये मान ले रोड की क्वालिटी गड्ढा 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 रोड है, आपकी कार बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छी है, ड्राइविंग क्वालिटी सारी चीजें, ड्राइविंग स्किल सब कुछ है, इंजन सही सब कुछ, भैया रोड ही खराब है, कहां से रफ्तार बढ़ा लेंगे? प्लेटफॉर्म ही सही नहीं चुना, प्लेटफॉर्म तो सही चुनना होगा जहां संभावनाएं बड़ी हो। वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर ऑल दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि रोड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रोड सही होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑयल टैंक, सब कुछ किया, बढ़िया रोड बना ली, ड्राइविंग स्किल भी खतरनाक मास्टरी कर ली साहब, माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ा ली, बियर डाउट सब हटा के फेंक दिया जिंदगी से, है कुछ नहीं है, कमाल कर दूंगा, ये देख रफ्तार कैसे बढ़ाता हूं, ऑयल खत्म। शुरू नहीं हुआ कि अंत हो गया। जय श्री राम, राम नाम सत्य है, ऑयल ही खत्म हो गया। व्हाट इज ऑयल? व्हाट इज ऑयल? Energy and emotions. Energy and emotions. Are you emotional about your dreams? Are you emotional about your dreams? Are you emotional about your work? Do you have any emotional connection with your work and dreams? क्या आपका कोई भावनात्मक रिश्ता है अपने काम से और सपनों से? क्या इमोशंस मिले हैं काम में, या सिर्फ लॉजिक पे काम चल रहा है?
टैंक है भैया, फ्यूल टैंक है, लिख के रख लीजिए। जिंदगी का फ्यूल टैंक है इमोशन, फ्यूल टैंक, एनर्जी, इमोशंस, राइट? शक्ति है इमोशन। एक आम आदमी देखिएगा, एक आम आदमी, राइट, अब गुस्से में आता है ना साहब, जिसने आज तक किसी को हाथ ना लगाया हो, गुस्से में आएगा पूरा घर तोड़ देता है, राइट? व्हाट इज गुस्सा? इमोशन। जब प्रेम में कोई आदमी पड़ जाता है ना, दुनिया से लड़ लेता है। व्हाट इज प्रेम? इमोशन। इमोशन में जितनी शक्ति है इस दुनिया में किसी चीज में और शक्ति नहीं है, राइट? इंसान का सबसे बड़ा हथियार इमोशन, राइट? इमोशन, काइंड ऑफ एनर्जी, राइट? और इमोशन पे अगर आपने बढ़िया इमोशन क्रिएट कर लिया, इमोशन को डायरेक्ट करना सीख लिया, चैनलाइज करना सीख लिया, गुस्सा आया लेकिन उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं किया, क्रिएशन किया, राइट? उस गुस्से की एनर्जी को, राइट, उस गुस्से के इमोशन को सही चैनलाइज किया, राइट, सही डायरेक्शन दे दिया। आप कमाल करें। इमोशन एंड एनर्जी कितना आपके अंदर है, राइट? क्या आप सच में अपने काम के लिए इमोशनल हैं? क्या सच में आपको अपना काम पसंद है? क्या सच में आपको प्रेम है? क्या सच में आप भावनात्मक तौर पे अपने काम से जुड़े हुए, अपने मिशन और अपने पर्पस से जुड़े हुए, या सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं आप? पैसा दिमाग का विषय है, पैसा दिमागी विषय है, और मिशन और पर्पस ये हृदय के विषय है, राइट? ये दिल का विषय है, और इमोशन दिल से क्रिएट होता है, राइट? अगर आप इमोशन रखते हैं अपने काम के लिए, यानी जज्बात, आप कमाल, पैशन इज समथिंग, पैशन, राइट? हाउ पैशनेट यू आर, कितनी दीवानगी है आपको, राइट? और अगर ये दीवानगी की कमी हो गई ना, इमोशन की कमी हो गई, कई लोग कहते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा, मैं कर नहीं पा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। अरे भैया तेरा इमोशन खत्म हो गया, खत्म हो। एक आदमी तेरे को कल तक बहुत अच्छा लगता था, आई लव यू बोल रहा था रोज 4 बार दिन में, राइट? आज तो उससे बात नहीं कर रहा है, इमोशन नहीं रहा, राइट? इट्स ऑल अबाउट इमोशन, राइट? What kind of emotions do you have in your heart for your work, for your dreams? It's very important, right? कितने लोगों को लगता है कि ये भी एक फैक्टर है रफ्तार बढ़ाने का? कितने लोगों को लगता है ये एक फैक्टर है रफ्तार बढ़ाने का? How many of you think that this is one of the factors, right? This is one of the factors of raising your speed. म्यूजिक चॉइस। मान लो गाड़ी मुझे चलानी है 90-100 में, 150 की रफ्तार में चलानी है, और आपने बजा दिया गजल, और आहिस्ता बातें कीजिए, धड़कने कोई सुन रहा होगा, आपने बजा दिया गजल, कल 14वीं का चांद, सब भर रहा चर्चा तेरा, आपने बजा दिया गजल, राइट? अरे भैया रफ्तार में म्यूजिक का भी रोल है, मानते कि नहीं? म्यूजिक का भी रोल है। आप चाहते हैं आपकी बॉडी में रफ्तार आ जाए, जुनून आ जाए, और आप जाए पब में लोग जाते हैं, आजकल की न्यू जनरेशन पब में जाती है, और पब में बजा दे गजल जगजीत सिंह की और पंकज उदास की, नाम में उदास लगा हुआ है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो वो लड़का, वो जो यंग, वो नाच तोड़ पाएगी, उसको म्यूजिक चाहिए ना वैसा, ताकि बॉडी में वाइब्रेशन आए। एंड व्हाट इज दैट म्यूजिक? व्हाट इज दैट म्यूजिक? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट म्यूजिक? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दिस म्यूजिक? म्यूजिक इज सेल्फ टॉक। भैया ये 99 रुपए का टॉक तो नहीं, पैकेज तो बहुत बड़ा ही दे रहा हम आपको, कंटेंट तो हम लोग खतरनाक ही दे रहे हैं, जिसको लेना होगा वो ले रहा होगा, राइट? व्हाट इज म्यूजिक? म्यूजिक इज सेल्फ टॉक। अगर कार में म्यूजिक बढ़िया नहीं चल रहा, म्यूजिक का चुनाव आपने सही नहीं किया, रफ्तार को प्रभावित करता है म्यूजिक, बिल्कुल करता है प्रभावित। कई बार ड्राइवर सो जाता है, कार चलाने वाला सो जाता है म्यूजिक के चलते, आपने सोने वाला म्यूजिक बजा दिया, वो सो जाएगा, आपको भी लेके जाएगा, सबको लेकर ऊपर पहुंच जाएगा, म्यूजिक गलत चला दिया ना आपने। सेल्फ टॉक एंड इन लाइफ म्यूजिक इज ऑल अबाउट सेल्फ टॉक। खुद से क्या बातें हो रही है रोज आपकी, खुद से क्या बात कर रहे हैं, अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, खुद से अकेले में एकांत में बैठ के कैसी बातें आप करते हैं अपने बारे में। What to say about yourself to yourself, right? When you talk to yourself, what kind of language, what kind of words you are choosing, right? कैसे शब्द, कैसे वाक्य आप वाक्यों का चुनाव कर रहे हैं, क्या वो पावरफुल है, क्या वो पावरफुल है या पावरलेस है?
क्या उनमें कुछ जादू, उन बातों में? अगर उन बातों में कोई जादू नहीं तो आपकी जिंदगी में भी कोई जादू नहीं होगा। अगर उन बातों में शक्ति नहीं तो आपकी जिंदगी शक्तिहीन हो जाएगी। आप जो खुद से बातें करते हैं वो बातें आपका निर्माण करती हैं, वो आपके जीवन का निर्माण करती हैं। आपकी बातें जब अपने आप से हो तो सबसे खतरनाक, सबसे बेहद सुंदर बातें होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर बातें अपने आप से की जानी चाहिए। इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली बातें एक इंसान को अपने आप से करनी चाहिए। और जब आप खुद से बात करें ना, एक राजा की तरह बात करें, एक योद्धा की तरह बात करें, एक कमाल के आदमी चैंपियन की तरह खुद से बात करें, चैंपियन हो जाएगा। आदमी नालायक होता है, नालायक की तरह बात करता है, एकांत में अकेले में खुद से नेगेटिव बातें कर रहा है, सेल्फ टॉक एकदम घटिया पड़े उसके, वो क्या कर लेगा? म्यूजिक खराब है भैया उसका। यानी मैं पॉइंट कहां से रफ्तार पड़ेगा, कहां से रफ्तार पड़ेगा? राइट, हाउ कैन यू रेज द स्पीड ऑफ सक्सेस? राइट, इफ योर सेल्फ टॉक इज नेगेटिव, इफ योर सेल्फ टॉक इज पुअर, राइट, nothing big can happen with you, right? Next, no long stoppage, right? अगर आपको रफ्तार बढ़ानी है ना तो ज्यादा बड़ा स्टॉपेज नहीं लेना होगा। अगर लंबा स्टॉपेज ले लिया, 2 घंटे का स्टॉपेज ले लिया, तो फिर तो बहुत लेट पहुंचेंगे ना मंजिल पे साहब, क्योंकि स्टॉपेज ज्यादा ले रहे हैं आप और लंबा स्टॉपेज नहीं लेना है। इसका क्या मतलब है? प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट इज स्टॉपेज? इज प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? लेजीनेस, काम करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक दिन आराम कर लीजिए। काम करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक दिन जाके मूवी देखाइए, जिगरा, कोई भी मूवी जाके देखाइए, वेरी गुड, राइट? लेकिन एक दिन काम करने का मन नहीं कर रहा, एक दिन आराम कर लीजिए, एक दिन नेटफ्लिक्स देख लीजिए, एक दिन मूवी देख के आइए, एक दिन पार्टी कर, लेकिन लगातार 7 दिन तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा है। नालायक आदमी, तुम बेईमान हो भाई, तुम्हें करना ही नहीं काम। 7 दिन काम करने का मन नहीं कर रहा तो तुम बेईमान हो, अपने आप से बेईमान हो, अपनी जिंदगी से बेईमान हो। तुम्हारे गोल्स जो है किसी और को देख के बनाए हुए गोल्स है। अपने आप के अंदर झांको और खुद से पूछो कि मैं क्या करना चाहता हूं जिंदगी में। What I really want to do in life, what I really want to accomplish, right? Am I really connected with my work? Am I really connected with my work? Do you have any emotion for my dreams? 7 दिन काम करने का मन नहीं कर रहा, 1 महीने से बैठे हुए हो, 1 महीने से आराम कर रहे हो, इतना लंबा स्टॉपेज लेके स्पीड नहीं बढ़ता साहब। 1 दिन, कितना? हार्डली 1 डे, हार्डली, राइट? 1 दिन से ज्यादा अगर स्टॉपेज ले रहे हैं ना आप, अपने आप को ठग रहे हैं आप। यू आर चीटिंग योरसेल्फ एंड पीपल who cheat themselves remain poor. People who cheat themselves remain poor, right? Only honest people deserve the biggest success in this world right now. Only honest people. Those who are honest to themselves. जो अपने आप से ईमानदार हो। स्टॉपेज लंबा लिए तो गए, फिर मत कहिएगा कि